हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का टॉपिक रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसी समय मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी दैट पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट कंपलसरी। इट मीन्स कि जब पार्टनर आपस में पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे डेट टाइम उन्हें पार्टनरशिप डीड को करना कंपलसरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल। वो चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी पार्टनरशिप वो रन विदाउट पार्टनरशिप डीड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कुछ पार्टनर आपस में पार्टनरशिप डीड बिना बनाए, बिना उसे उसका कंस्ट्रक्शन करे या बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनरशिप स्टार्ट कर देते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्हें किसी तरह की कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो बिना किसी पार्टनरशिप डीड के आपस के डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व हो गए, उस कंडीशन में अब जो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो गए। ऐसे बहुत से रूल्स है, यहाँ पे मैंने आपको 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए हैं क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इन्हीं 5 बातों में हो गए। पहला रूल है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा ही नहीं है दैट पार्टनर्स का आपस का प्रॉफिट या लॉस होने की कंडीशन में क्या रेशो रहेगा, तो फिर और पार्टनर्स के आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं। कोई पार्टनर कहता है मुझे ये रेशो मिलना चाहिए और कोई पार्टनर कहता है कि मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, मुझे ये सा रेशो मिलना चाहिए, या मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई, मुझे ये रेशो मिलना चाहिए। तो फिर उनके आपस के डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप नहीं होती है तो उस कंडीशन में द प्रॉफिट और लॉस शेल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर। इट मीन्स ये इक्वल रहेगा। अब चाहे किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो, किसी पार्टनर ने कम कैपिटल लगाई हो, किसी पार्टनर ने ज़्यादा वर्क किया हो, किसी पार्टनर ने कम वर्क किया हो, लेकिन बिना पार्टनरशिप डीड के या कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनर्स अगर बिजनेस करते और बाद में डिस्प्यूट होते हैं तो चाहे कितना भी किसी ने कितना वर्क किया है, कैपिटल लगाया है, प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा वो इक्वल होगा, आपस में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सेकंड आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए जैसा कि आपको पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनर में ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर बिना कैपिटल इंट्रोड्यूस करे पार्टनर बन सकता है। तो इस कंडीशन में जिन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो हो सकता है कि इंटरेस्ट की मांग करे या चाहे कि उन्हें इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं और बाद में उन्हें याद आता है कि यार हमने अलग से कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी तो हमें इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नो इंटरेस्ट शेल बी पेड ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर। किसी भी पार्टनर को किसी तरह का कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा। थर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने इमरजेंसी के समय फर्म में एज ए लोन कुछ मनी दी है तो उस कंडीशन में पार्टनर रिसीव 6% पर एनम। कितना मिलेगा उसे? 6% पर एनम मिलेगा। 6% पर एनम उसे इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे उसमें पार्टनरशिप हो या नहीं हो। थर्ड आता है रिम्यूनरेशन। अब ये भी बहुत कंडीशन उठती है कि मान लीजिए आपको पता है कि स्लीपिंग पार्टनर होता है, मीन्स कोई ऐसा पार्टनर होता है जो कुछ भी वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है जिस पार्टनर ने वर्क करा है वो रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी, कमीशन, बोनस इनकी डिमांड कर सकता है। अब अगर मान लीजिए कि आपने पार्टनरशिप नहीं की है और किसी पार्टनर बाद में ऑब्जेक्शन लेता है कि उसने ज़्यादा वर्क करा, उसे अलग से एक्स्ट्रा सैलरी, बोनस, कमीशन मिलना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नो रिम्यूनरेशन शेल बी पेड टू पार्टनर फॉर वर्किंग आर कंडक्टिंग बिजनेस। किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को। और फिफ्थ है
एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। हर पार्टनर, चाहे उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है या कितना वर्क किया है, लेकिन सभी पार्टनर को अपनी अपनी ओपिनियन, जितनी भी इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप से रिलेटेड डिसीजन है उसमें अपनी ओपिनियन देने के राइट्स हो गए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रॉफिट इक्वल होगा, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा। हाँ, लोन दिया है तो 6% मिलेगा। किसी भी एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी बोनस नहीं मिलेगा। और हर पार्टनर को अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का राइट होगा। थैंक यू।